हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिला। पहले हम इसका लॉजिक समझेंगे और फिर देखेंगे कि कल के लिए हमारे कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो एक एक पॉइंट का हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में इतना अच्छा खासा मूव नहीं मिला, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इतना अच्छा खासा मूव नहीं मिला, लेकिन निफ्टी 50 में आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। जो यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ, पहले ही कैंडल पे फोकस करो, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिली। इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन दे दिया इस वाली कैंडल ने। तो काफी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो सेटअप बनना चाहिए, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाला बिल्कुल बन जाता अगर इस कैंडल से मार्केट नीचे चल जाता। अगर इस कैंडल से नीचे चलने की कोशिश करता तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक सपोर्ट जोन है। हमारे लिए इस जोन पे देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस करता तो हम ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करते, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग डे हाई ये बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं हुआ। अगर इससे नीचे चलता तो हमारा सपोर्ट बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन मिलता तो प्रीवियस डे लो आपका यहाँ पे सपोर्ट बनता। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अग्री कैंडल ने हमें कॉन्फिडेंस दिया। एक तो इसने इस वाली कैंडल को अच्छे तरीके से इंगल्फ कर लिया, दूसरी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया प्रीवियस डे हाई का। काफी बेहतरीन सेटअप बनाया, एक प्रोजेक्शन बनाया, सीधे क्लियर कट यहाँ पे मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया, काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। उसके बाद हालांकि ये साइडवेज हो गया, इतना खासा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर लेकिन यही मोमेंटम जो था मोर देन सफिशिएंट था। अभी क्योंकि यहीं पे इसने बहुत ज़्यादा आपके प्रीमियम को बढ़ा दिया था, क्योंकि क्विक मोमेंटम आया, ये सीधा वन साइडेड आप एक तरीके से कह सकते हैं मोमेंटम था, काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करने लायक है। मार्केट इस वाले जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ये मोमेंटम आया मार्केट इस जोन पे जाके रुका, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से इस जोन पे जाके रुका, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से इस जोन के पास जाके रुका, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से इस जोन के पास जाके रुका, और फिर से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो यानी कि हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। इतना हमें समझ में आ गया है। यहाँ पे हम क्या सकते हैं, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है और इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट दे देता है, तो हम यहां तक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन आपको इसके ब्रेकआउट के बाद मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं, जैसे कि मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, उस सिनेरियो पे क्या कर सकते हैं, या मार्केट ने इस जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, उस सिनेरियो पे क्या कर सकते हैं। आइए एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आज का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम कल का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है। जैसे कि लास्ट टाइम आपको कुछ ट्रेंड लाइंस बताई गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए गए थे। मार्केट ने जो ये मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे देखेंगे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे हम समझते हैं ये वाला जोन हमने वहां पे देखा, अभी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया। जो हम पहला डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे। इस सिनेरियो पे हम ये करेंगे, हम अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है और इस वाले जोन से ऊपर चलता है, तो यहां तक हम स्कैल्पिंग करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, ज्यादा बेहतर यह है इस जोन के पास मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे, 2-3 कैंडल आपको यहां पे बना के दे, और तब अगर ब्रेकआउट देता है तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम रहेगा। 21 का जो डे हाई है, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि आप देखेंगे इस वाले सिनेरियो को, तो एक बेहतरीन मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। यानी कि 20 का जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे हाई का जोन है, इस जोन तक आपको मोमेंटम मार्केट देने की कोशिश कर सकता है अगर इसका ब्रेकआउट आया। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, पहली कंडीशन क्या थी कि मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे, कुछ कैंडल्स बनाए, फिर ब्रेकआउट दे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब एक और केस डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन ही हो रहा है और सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है, यहां पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है,
उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया, मार्केट एक के बाद देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने दे रहा है, सीधा आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला और एक क्विक मोमेंटम मार्केट ने दे दिया जो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, आपके प्रीमियम को बस इंक्रीज करता जा रहा था। ऐसा अगर सिनेरियो बन जाता है तो आपको यानी कि आपके लिए जो रुकावट है वो यही वाला लेवल है, यानी कि प्रीवियस डे हाई ही आपके लिए रुकावट है। अगर इसने मार्केट को रोक लिया तो रोक लिया, अगर ये मार्केट को नहीं रोक पाया तो हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, यानी कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो जो ये सपोर्ट बना हुआ है इसका ब्रेकडाउन होने देना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये 26 का डे लो यानी कि प्रीवियस डे लो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला फिर मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि गैप इतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर जो भी है गैप तो गैप ही है। फिर मार्केट यहाँ पे यानी कि जो आपका अगला सपोर्ट बनेगा, ये जो 25 की क्लोजिंग है, डे क्लोजिंग है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 25 का डे लो है, ये आपके लिए सपोर्ट जोन, अगला सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे अगला डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन गया, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? भाई अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन रहा है तब भी हम इसी जोन पे फोकस करेंगे, क्योंकि लगभग आप देखेंगे जो ये मोमेंटम आया था मार्केट ने इसी जोन में टाइम स्पेंड किया, इसका बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन दे नहीं पाया। क्योंकि अगर देखो ये जो एक मोमेंटम मार्केट ने क्रिएट किया था इसका तो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, अब हमें ये देखना है कि ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है कि नहीं। मोमेंटम आया, कुछ रिट्रेसमेंट आया, फिर मोमेंटम अगर आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में मार्केट को पकड़ के चल सकते हो। लेकिन अगर मार्केट को ये मोमेंटम नहीं देना होगा तो मार्केट वापस फिर से इसी फेज में आपको आता हुआ दिखाई देगा, अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी कि 25 के डे क्लोजिंग को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, एक नया लो लगाने की कोशिश करेगा, जो लो यहां पे लगते जा रहे थे। सिचुएशन समझ में आई क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर हुआ? अगर आप यहां पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो मैंने क्या कहा, हम इस जोन पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपके रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे आपको एक बियरिश कैंडल मार्केट दिखा देता है तो आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने का मार्केट का इंतजार करना है। इस बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, प्रीवियस डे हाई से प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके कौन कौन से सपोर्ट जोन रहेंगे? पहला सपोर्ट जोन ये, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन आ गया 25 की डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन आ गया 25 का डे लो, ठीक है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे आप इस वाली जोन पे फोकस करेंगे, यानी कि 19,750 के जोन पे आपको फोकस करना है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे और बेरिश कैंडल बना दे तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए तो आपको इंतजार करना है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चले, ब्रेकआउट देके। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, इसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मैंने बताया 21 का डे हाई आपका क्या रहेगा, अगला रजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कल के दिन एक्सपायरी है, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को काम करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि प्रीमियम काफ़ी सस्ते मिलेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।